आज की इस वीडियो में हम 19वीं सदी के अमेरिका के उस बदनाम ज़माना कातिल के बारे में बताएंगे जो अपनी 21 साल की छोटी सी जिंदगी में ही 21 लोगों की मौत का कारण बना। पिछली सदियों में इस शख्स के ऊपर लातादाद ड्रामे और फिल्में बनाई गई। शायद यही वजह है कि लगभग 150 साल पहले मर चुका ये कैरेक्टर किंवदंतियों की शक्ल में लोगों के ज़हन में आज भी जिंदा है। इस बदनाम ज़माना शख्स को आज दुनिया बिली द किड के नाम से जानती है। अमेरिकी बंदूकधारी बिली द किड अमेरिकी पश्चिम का एक कुख्यात व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि 21 साल की उम्र में उसे गोली मार दिए जाने से पहले उसने कम से कम 21 लोगों की हत्या कर दी थी। हालांकि उसके पूरे जीवन के दौरान और उसके बाद भी उसके बारे में अनेकों कहानियां बहुत प्रचलित रहीं और बहुत सी किंवदंतियों ने भी जन्म लिया। अधिकांश इतिहासकार अब मानते हैं कि बिली द किड द्वारा मारे गए लोगों की संख्या वास्तव में बहुत कम थी। बिली द किड, जिसका एक नाम विलियम एच बोनी जूनियर भी था, उसका जन्म संभवतः 23 नवंबर 1859 को न्यूयॉर्क में हुआ था। अन्य विद्वान 17 सितंबर 1859 को उनकी जन्मतिथि के रूप में बताते हैं। 28 सितंबर 1859 को न्यूयॉर्क शहर के सेंट पीटर चर्च में हेनरी मैकार्टी या बिली द किड के कई नामों में से एक नाम था, उसका जन्म हुआ था। उसकी जन्मतिथि की तरह ही बिली द किड के प्रारंभिक जीवन के बारे में अन्य विवरण अनिश्चित हैं। जब वो छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और वह अपनी मां और भाई के साथ इंडियाना और कैंसस में रहने लगा। 1873 में उसकी मां ने विलियम एंट्रीम से शादी कर ली और परिवार न्यू मैक्सिको में बस गया। अगले वर्ष उसकी मां की मृत्यु हो गई और बिली अंततः चोरी और अराजकता के रास्ते पर निकल पड़ा। वो अक्सर गिरोहों के साथ पूरे दक्षिण पश्चिम और उत्तरी मैक्सिको में घूमता रहा। 1877 तक बिली द किड लिंकन काउंटी, न्यू मैक्सिको में था। वहां एक धनी अंग्रेज पशुपालक जॉन टुनस्टाल ने एक जनरल स्टोर खोला। वो क्षेत्र के एकमात्र जनरल स्टोर के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, जो स्थानीय पशुपालकों को उनके मवेशियों के लिए कम मुआवजा देता था। जल्द ही दोनों पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया। मवेशियों की गुप्त सौदेबाजी के आरोप इधर उधर लगाए जाने लगे गए। अंग्रेज पशुपालक टुनस्टाल ने सुरक्षा के लिए बिली द किड और अन्य बंदूकधारियों को काम पर रख लिया। जॉन टुनस्टाल के प्रतिद्वंद्वियों ने भी बहुत से गुंडों और बंदूकधारियों को काम पर रखा लिया था। 1878 की शुरुआत में एक दल अपने ऊपर के कर्ज को चुकाने के लिए घोड़ों की चोरी करने के लिए टुनस्टाल के खेत में गया। इस प्रक्रिया में टुनस्टाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने लिंकन काउंटी युद्ध को प्रज्वलित कर दिया, जो कि कई महीनों तक जारी रहा। बिली द किड का नाम इस युद्ध में हुए खून खराबे में प्रमुखता से आया। उसने शेरिफ विलियम ब्रैडी और विरोधी पक्ष के अन्य लोगों की हत्या में भी भाग लिया था। दिसंबर 1880 में शेरिफ पैट्रिक फ्लोरेड गैरेट ने बिली द किड को पकड़ लिया, जिस पर शेरिफ ब्रैडी की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा अप्रैल 1881 में मेसिला, न्यू मैक्सिको में हुआ। कोर्ट ने बिली द किड को दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुनाई। उसे लिंकन, न्यू मैक्सिको की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी फांसी होनी थी। लेकिन तभी अप्रैल के अंत में वह जेल से भाग निकला और इस प्रक्रिया में 2 डिप्टीज भी मारे गए। बिली द किड तब तक फरार रहा जब तक शेरिफ गैरेट ने उसका पता नहीं लगा लिया। 14 जुलाई 1881 की शाम को शेरिफ गैरेट ने पीट मैक्सवेल के फार्म हाउस में बिली द किड पर घात लगाकर हमला किया और उसे गोली मार दी। बिली द किड की कब्र फोर्ट सुमनेर, न्यू मैक्सिको में है। बिली द किड की मृत्यु के बाद शेरिफ गैरेट और अन्य लोगों ने उसके बारे में किताबें लिखी, जिसमें उसके जीवन को बेहद सनसनीखेज बताया गया। एक बच्चे के रूप में बिली द किड हेनरी मैकार्टी के नाम से जाना जाता था। विद्वानों की राय इस बात पर विभाजित है कि क्या विलियम एच बोनी जूनियर उसका असली नाम था। उसके अन्य उपनामों में विलियम मैकार्टी और हेनरी एंट्रीम नाम भी शामिल थे। 19वीं सदी के मध्य में ओली एल रॉबर्ट्स नामी एक शख्स ने बिली द किड होने का दावा किया, क्योंकि बहुत से लोग मानते थे कि 1881 की उस शाम बिली द किड मारा ही नहीं गया था। रॉबर्ट्स और उनके दावे की पुष्टि होने से पहले ही हिको टेक्सास में उनकी मृत्यु हो गई। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद कई लोग ये तर्क देना जारी रखे कि रॉबर्ट्स ही बिली द किड थे। ये तस्वीर बिली द किड की इकलौती असली तस्वीर होने का दावा किया जाता है। साल 2011 में फ्रैंक एब्रम्स नामक एक वकील ने नॉर्थ कैरोलिना के एक फ्लिया मार्केट से $10 में एक पुरानी टिनटाइप फोटो खरीदी। बाद में उन्होंने महसूस किया कि यह फोटो बिली द किड और शेरिफ पैट गैरेट की है। इस फोटो में 5 आदमी खड़े हैं और विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि यह फोटो 1875 से 1880 के बीच की है। ये फोटो संभवतः न्यू मैक्सिको के लिंकन काउंटी में ली गई थी।